नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। नामीबिया टू इंडिया 8 चीतों की लैंडिंग होने वाली है। नामीबिया से लाए जा रहे 8 चीतों को 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा। माना जाता है कि अविभाजित मध्य प्रदेश के कोरिया के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1947 में देश में अंतिम 3 चीतों का शिकार कर उन्हें मार गिराया था, जिसके बाद साल 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से देश से चीतों के विलुप्त होने की घोषणा की थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय चीतों की आबादी गिरकर सैकड़ों में रह गई थी और राजकुमारों ने अफ्रीकी जानवरों को आयात करना शुरू कर दिया था। 1918 से 1945 के बीच लगभग 200 चीते आयात किए गए थे और अब फिर चीते आ रहे हैं। भारत का कूनो नेशनल पार्क चीतों का नया घर होगा। लंबे समय से केंद्र सरकार की कोशिश थी कि चीतों का इंतजार खत्म हो, जिसमें सालों लग गए। अब कूनो में चीते छलांग लगाएंगे, लेकिन सरकार की कवायद पर कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है। चीते आ रहे हैं। तो चीतों के लिए मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पूरी तरह से तैयार है। इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीतों को कूनो में छोड़ेंगे। 70 साल बाद भारत की सरजमी पर चीतों की वापसी हो रही है। स्वाभाविक है, देश के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार में अफ्रीकन चीतों को लेकर अति उत्साह भी है, लेकिन इस उत्साह के बीच कांग्रेस के कुछ सवाल भी हैं। चलिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। चीते आ रहे हैं। भारत की सरजमी पर 70 साल बाद 8 चीते कदम रखेंगे। एक सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। चीते नामीबिया से आ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका से भी आएंगे। ये एक असाधारण घटना है, क्योंकि 1952 में चीतों का अस्तित्व खत्म हो गया था। ये वाइल्ड लाइफ के इतिहास में अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। इससे पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। चीते आ रहे हैं नामीबिया से, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी आएंगे। और चीते आना एक असाधारण घटना है। मैं असाधारण इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे देश में चीते का अस्तित्व समाप्त हो गया लगभग 1952 के आसपास, और शायद ये अपने आप की वाइल्ड लाइफ की इस सदी की सबसे बड़ी घटना है। रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। चीतों की छलांग नामीबिया से भारत तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। इस मेगा इवेंट पर देश दुनिया की नजर है, क्योंकि ये चीतों की इस तरह की पहली शिफ्टिंग है। विशेष विमान से कूनो लाए जा रहे हैं चीते। विमान अंदर बाहर से विशेष रूप से तैयार। कूनो में अफ्रीकन चीते लगाएंगे लंबी छलांग। 5 मादा और 3 नर चीते, जिनमें से 2 सगे भाई हैं। चीतों की उम्र 2.5 से 5 साल के बीच। आमतौर पर चीते की औसत उम्र 12 साल होती है। चीतों को खाली पेट लाया जाएगा भारत। चीतों के शिकार के लिए बाड़े में चीतल छोड़े गए। समूह में रहेंगे चीते, 30 दिनों तक रहेंगे क्वारंटीन। 139 तेंदुओं, 100 भालुओं के बीच रहेंगे ये 8 चीते। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह की माने तो यदि इस मिशन पर प्रधानमंत्री गंभीर नहीं होते तो ये संभव नहीं था। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इसको गंभीरता से नहीं लेते तो हम कितनी ही कोशिश करके अफ्रीका से दूसरे महाद्वीप से तीसरे महाद्वीप में चीते ले जाने का दुनिया में अपने आप में इकलौता काम है। ये संभव नहीं था। ये तो उन्हीं का जादू है, उन्हीं का प्रभाव है। जो कल तक नाना करते थे वो चीता दे रहे हैं। चीते आने से रोजगार बढ़ेगा। आपको गाइड की ट्रेनिंग, आपको टैक्सी की ट्रेनिंग, आपको हाउसकीपिंग की ट्रेनिंग, आपको होटल की ट्रेनिंग और भी विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग, जिससे रोजगार बढ़े। अब सरकार भले ही चीतों के आने से अति उत्साहित है, लेकिन चीतों की चाल से ज्यादा सियासी रफ्तार बढ़ी हुई है। चीते आ रहे हैं, स्वागत तो कांग्रेस कर रही है, लेकिन सवाल भी उठा रही है। प्रधानमंत्री जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। हम उनकी दीर्घायु के लिए शुभकामना देते हैं। लंबी उम्र जिए,
जन्मदिवस पर हमारी पूरी तरह से मैं उनको शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ, स्वास्थ्य के लिए, लंबे जीवन के लिए। बेरोजगार को प्रदेश मध्य प्रदेश को बनाने वाले लोग, इससे रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी। ये एक प्लान था जिसे एग्जीक्यूट किया गया, वो अपनी जगह है, पर मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार के लिए क्या करना चाहिए, सरकार को इस ओर कदम उठाना चाहिए और रोज घोटाले की जगह कहीं ना कहीं आगे इसकी जगह इसकी स्थिति सुधारना चाहिए। भारत में 1952 में चीतों का अस्तित्व समाप्त हो गया था। कूनों में चीतों की रफ्तार के अनुसार जंगल, भोजन और अनुकूल मौसम है। यही कारण है कि कूनों का चयन किया गया। कूनों ही क्यों? चीतों के लिए यहाँ उनके खाने के लिए पर्याप्त साधन हैं। चीतल, नीलगाय, सांभर, सियार, ब्लैक बक, बंदर आदि उपलब्ध हैं। चीते के लिए ऊंचे घास वाले मैदानी क्षेत्र। चीतों को जिस मौसम की जरूरत, उनके अनुकूल मौसम है। न ज्यादा बारिश, न ज्यादा गर्मी, सब बैलेंस। कूनों में चीतों के दौड़ने के लिए पर्याप्त मैदानी इलाका भी है। पर्याप्त पानी के लिए शिवपुरी के जंगल और चंबल नदी है। कूनों में 70 से अधिक चीतों की क्षमता है। अभ्यारण्य के आसपास बफर जोन का बेहतरीन प्रबंधन है। अब भारत की सरजमी पर 70 साल बाद चीतों की आमद की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कूनो नेशनल पार्क से 17 सितंबर को अफ्रीका से चीते आते ही यहाँ के जंगल का इकोसिस्टम बदल जाएगा। लेकिन सियासी सवालों का सिलसिला शायद ही खत्म हो। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो चीते आ रहे हैं और चीतों का इंतजार और एमपी तैयार। पूरी तैयारियां हो गई हैं, इंतजार है, उत्साह है, स्वागत योग्य है, ये तमाम लोग कह भी रहे हैं। कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं इसका स्वागत किया है, लेकिन थोड़ा सा उनका जो सवाल है, या क्योंकि विपक्ष में है तो यदि पूरी तरीके से समर्थन ही कर देंगे तो फिर विपक्ष कैसे कहलाएगा। तो उन्होंने बहुत सारी बातें रखी हैं कि देखिए जन्मदिन है उनकी, दीर्घायु की उन्होंने एक कहते हैं ना कि प्रार्थना भी कर ली, उनको एक विश अभी से दे दी है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल इस बात का भी है कि और भी चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए। खैर ये अलग विषय है, लेकिन एक लंबे समय बाद, 70 साल बाद लगभग यदि हम देखें तो चीते आ रहे हैं, या कहिए चीता इज बैक, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। आगे इसको लेकर क्या प्लानिंग्स हैं, क्योंकि जिस तरह से चर्चा है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, कितना फायदा हमारे मध्य प्रदेश को, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं प्रवीण नापित जी। प्रवीण नापित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। जितेंद्र मिश्रा जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। और वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी। सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर हैं आरपी श्रीवास्तव जी। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रवीण जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से पहल, सरकार की पहल, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके जन्मदिन पर कहीं ना कहीं एक शुरुआत, या कहना चाहिए कि ऐसा मौका कि कहीं ना कहीं उत्साह करने वाला तो है, क्योंकि एक लंबा समय हो गया कि चीते थे ही नहीं, और अब एक कहना चाहिए कि एक शुरुआत हो गई है। जिस तरीके से वो आ रहे हैं, इसे किस तरह से लेते? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन ठीक है, नेता प्रतिपक्ष ने भी शुभकामना दी, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। टाइमिंग का खेल है राखी जी। आना सितंबर में था, चीतों की जो डिलीवरी होनी थी सितंबर में, हो सकता है 17 तारीख के बाद होनी थी, 17 के पहले होनी थी। तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदेश के मुख्यमंत्री जननायक शिवराज जी, तमाम सब लोगों ने सोचा कि ऐसा ऐसा होगा। और फिर आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाते, ना ही वो कहीं जाते हैं। और दीपावली पे भी देखा होगा सैनिकों के साथ रहते हैं वो। तो मुझे लगता है कि एक टाइमिंग के साथ, और देश में ज़रूरत थी चीतों की, और उनका रहा मोदी जी का जन्मदिन, तो उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि कोई भी चीज़ आयात निर्यात या कोई भी चीज़ बताया, जैसे अभी विजय शाह बता रहे थे कि 7 समुंदर से कोई भी चीज़ आना, तो जब तक दिल्ली अगर नहीं चाहेगी, जब तक केंद्र शासित नहीं होगा, जब तक केंद्र के द्वारा नहीं होगा ये सब चीज़ें, तो नहीं होगी। और फिर हमारे यहाँ लगभग इसमें जो जानकारी 1947 के भी पहले, उसके बाद से अभी तक चीते इस देश के अंदर नहीं थे। चीते आ रहे तो उसमें दिक्कत कुछ नहीं है। और रही बेरोजगारी की बात,
तो आपने देखा होगा कि मैं उस बुंदेलखंड से आता हूँ जहाँ पे खजुराहो है, जहाँ पर भगवान राम राजा का मंदिर ओरछा है। तो वहाँ पे टूरिस्ट गाइड से लेके हर चीज़ का विदेशी सैलानी लगभग फ्रांस, अमेरिका, यहाँ सब जगह से आते हैं। और जिसको नहीं देखा है खजुराहो उनको जाना चाहिए। तो वहाँ पे लोकल जो बॉडी है, वहाँ के लोग कितनी भाषाएं बोलते हैं, कितने बारे में समझाते हैं, तो एक रहता है। और हमने भी चाहा कि एक देश के अंदर, प्रदेश के अंदर पहली बार चीते आ रहे हैं, तो वो तो आ ही आ रहे हैं। साथ में व्यवसाय के साथ साथ टूरिज़्म का भी होगा। टूरिज़्म का अपना महत्व है, क्योंकि इस साल 2 साल बाद कोरोना के बाद आपने देखा होगा, चाहे देहरादून हो, चाहे हिमाचल हो, सब जगह पूरा पैक था। और अब तो लगता है कि मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे छुट्टी रहती है, तो अंतिम जो 2 दिन रहते हैं तो आदमी चाहता है कि हम इधर उधर जाएँ, क्योंकि मानसिक तनाव, उसको सब कुछ चीज़ें काम कर रहा है, खूब बड़े बड़े पैकेज मिल रहे हैं। तो हम चाहते हैं उमरिया हमारा, आप देखिए उमरिया में कितने सारे बाग हैं, शेर हैं, और पूरा गुजरात के लोग उमरिया आते हैं। राखी जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, देश के बड़े बड़े लोग, उद्योगपतियों के वहाँ पे फ़्लाइट वगैरह से तो नहीं है, चार्टेड प्लेन से वहाँ पे हवाई पट्टी है उमरिया में। पर लगभग श्रीवास्तव जी को अगर जानकारी होगी तो वो भी बताएंगे आपको कि उमरिया पूरा पैक रहता 12 महीने। पर इन दिनों तो खैर प्रवेश नहीं रहता अभ्यारण्यों में, पर वो ऐसा हमने बनाया है, राता पानी हमने बनाया है। ये क्रूनो भी हो गई, अच्छी शुरुआत है, सबको शुभकामना देने चाहिए। उस शुभकामना के साथ प्रदेश का भला होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल। चलिए, सत्यप्रकाश शर्मा जी, मुझे लगता है देखिए, पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखेंगे, ये एक अलग बात हुई, लेकिन इसे आप किस तरह से लेते हैं? वह सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मैटर पे कि चीता इज बैक, क्या कहेंगे? देखिए राखी जी, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल। जो चीता इज बैक, आपका आज का जो टॉपिक है, ये बहुत अच्छा, एक सुख देने वाला, जो प्रकृति प्रेमी है, जो वाइल्ड लाइफ प्रेमी है, उनके लिए बहुत अच्छी एक मैसेज है। लेकिन मैं यहाँ कुछ चीजें सामने लाना चाहता हूँ, वो बहुत जरूरी है। चीता यहाँ आया, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, एक बड़ा इवेंट हो रहा है किस जगह, जहां कूनो पालपुर नेशनल पार्क, इस जगह शिवपुर जिले की जो आर्थिक सामाजिक स्थिति है, या रोजगार की स्थिति है, या वहां का जो एग्रीकल्चर का जो मॉडल है, वो कहीं ना कहीं बहुत पुअर है। ये चारों चीजें वहां की पुअर हैं, इसलिए। और वहां के जो मूल निवासी हैं, जिनके संग चीता रहते हैं, जिनके संग तेंदुए रहते हैं, जिनके संग भालू रहते हैं, और सारे वाइल्ड लाइफ रहते हैं, वो है सहरिया। सहरिया एक ऐसा ट्राइब है जो मध्य प्रदेश का प्रिमिटिव ट्राइब भी है। क्या उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को प्रमोट करने के लिए जो लॉन्चिंग सेरेमनी है कल, वो उनके लिए कितनी कारगर होगी? सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि पहले आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस लॉन्चिंग जो प्रमोशन के लिए जो एफर्ट्स लगाए हैं, वो सिर्फ साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं ये उस क्षेत्र के प्रमोशन को बढ़ावा देने की तरफ एक बड़ा स्टेप है, और बढ़ावा मिलेगा भी। जैसा कि वहां की जमीनों में देख रहे हैं, एक बड़ा उछाल आया है। जो जमीन कोई 1 लाख रुपए बीघे नहीं लेती थी, वो वहां 10 लाख रुपए बीघे बेचना शुरू हो गई है, लगभग 1 माह पहले से। तो ये कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा तो करते हैं, लेकिन मेरा सोच ये है कि क्या वो एक लिमिटेड वर्ग, हालांकि भाजपा के प्रवक्ता जी ने यानी कहां का उदाहरण देके बहुत सारी चीजें बताई कि कहां कितना प्रमोशन हुआ, किन किन लोगों को कितना फायदा हुआ, वो ज्यादा अच्छे से बेहतर समझते हो क्योंकि उस चीज को बिलोंग करते हैं वो। हालांकि मैं भी टच में हूं, लेकिन ये चीज पक्की है कि एक लिमिटेड सेक्टर को उसका फायदा मिलेगा, और जो फाइनेंशियली ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है वो अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं टूरिज्म सेक्टर में। लेकिन क्या वहां की मूल जाति जो कहीं ना कहीं कुपोषण से, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा नाम है उस जिले का कुपोषण के मामले में, से जूझ रही है, उनके लिए क्या प्लानिंग है? अगर प्रधानमंत्री जी उस दिन कुछ ऐसा भी चीज साथ में लाते जो प्रदेश के ऐसे पिछड़े जिले को एक कुपोषण के क्षेत्र में एक नई सौगात मिलती, तो मैं समझता कि इसके साथ साथ वो भी बहुत बेहतर होता। लेकिन एक चीज इसमें और चिंता का विषय है, देखिए एशियाटिक लॉइन 2002-03 से ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, और इस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं जब आपको पता होगा कि कुछ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इस लॉन एशिया में बिल्कुल खत्म हो गई, बीमारी के बाद काफी सारे एशियाटिक लॉइन मर गए, तो एक ही जगह में सीमित है वो। ठीक उसी प्रकार के लॉइन मध्य भारत में केवल एक जगह है, गिर में। उनको गिर में लाए जाने के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट बना,
इसी कोनों में उनको सबसे फेवरेबल जगह मानी गई और लाने की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिए। लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि उसमें चाहे सेंटर की बीजेपी की क्या इच्छा है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ये पक्की बात है कि गुजरात सरकार की हठधर्मिता के कारण ये कूनो नेशनल पार्क कहीं ना कहीं उन गिरते शेरों से भी आज भरा पड़ा होता, या फिर उन शेरों की जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उसको बचाने में कारगर स्टेप साबित केंद्र का और राज्य का होता अगर वो एफर्ट इस तरफ भी लगाते। तो चिंता का विषय ये है, खुशी के साथ साथ चिंता भी जरूरी है। खुशी बहुत है कि हम तो चूंकि जिस जगह से करते हैं वो बहुत नजदीक की जगह है और बहुत अच्छी है, और वहां पर चीताएं राजाओं महाराजाओं ने इन चीतों को, टाइगर्स को, शेरों को मार गिराया। लेकिन आज की जो राजा महाराजे हैं, आज की जो सरकार है, कम से कम इसको ट्रांसलोकेट कर रही है। ये एक अच्छा स्टेप है कि एक वो राजा है जो मोनार्की थी और आज की डेमोक्रेसी है जिसमें हम इतने प्रयास कर दूसरे देशों से भी चीते को भारत की धरती पर ला रहे हैं। ये एक अच्छा कदम है, स्वागत योग्य। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। प्रवीण जी 1 मिनट बस, चलिए जल्दी से बोलिए। अच्छा जी, आपकी जो चिंता है शहरी आदिवासियों के लिए, वहाँ के जो मूल्य हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए 2014, 15, 16 मध्य प्रदेश शासन की सरकार ने विशेष स्कीम रखी है कुपोषण के लिए। उनको कहीं ना कहीं सुन लीजिए सर, आपने बोला, मैंने तो आपको इंटरप्ट नहीं किया। आपका प्रश्न था, जवाब देना मेरा फर्ज है, मैं दे रहा हूँ। तो वहाँ के लिए कहीं ना कहीं वो स्कीम चल रही है, आप देख लेना। और जब मोदी जी जो आ रहे हैं तो वहाँ जन्मदिन पे केक नहीं कटेगा। सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए डॉक्टर साहब। हाँ, वहाँ पे महिला बाल विकास या स्व सहायता समूह, वहाँ की लोकल महिलाओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है। उस सम्मेलन में जो बातें आएंगी कल निकलने दीजिए। इट्स एंड बट्स जो भी होगा, कमी होगी तो आप लोग बोलेंगे, हम लोग सुनेंगे, उसमें जो अच्छी करने की कोशिश होगी हम करेंगे। तो कल आप इसमें और ये समझिए, उसमें ऐड कीजिए, चाहे सहारिया जो आप बता रहे हैं जिनकी लोकल हैं, वो सहायता समूह, वो महिलाओं का भी बहुत एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है। वहाँ के लोकल लोग, या छतरपुर, टीकमगढ़, इंदौर से कोई महिलाओं का सहायता समूह नहीं बुलाया जा रहा है, वहीं आसपास के लोगों को ही बुलाया जा रहा है। उस कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आप देखिएगा, कल दिन भर लाइव चलते रहेंगे, आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी उसमें। और रही बात गरीबी अमीरी की, तो हम लोग कई बार आते हैं, रास्ते में कोई अमरूद बेचता मिलता है, कहीं जामुन बेचता मिलता है, कोई माला बेचता मिलता है, हाईवे पे आप देखिए आप, वो एक बहुत बड़ा रोजगार का है। तो वहाँ पे भी जब टूरिस्ट आएगा तो वहाँ पे जो भी फल होंगे, वहाँ पे कुछ करौंदे होंगे, कुछ भी जो भी होगा वहाँ का, वो चीज़ लेंगे और खाएंगे। तो कहीं ना कहीं रोज़ आने जाने वाले पैसे का कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन होगा, ज़्यादा नहीं होगा, 100 का होगा, 200 का। आप एक शुरुआत तो होने दीजिए, आप एक शुरुआत होने दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए छतरपुर में, खजुराहो में अंग्रेज आता है, तो हमारे यहाँ महुआ बहुत मिलता है बुंदेलखंड में, तो उसको ऐसे थोड़ा सा महुए को गीला करके या उबाल के उसके अंदर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल के रखते हैं, तो वो बताते हैं इससे शराब बनती है, वो खाते भी हैं लोग। तो वो ऐसे कई चीज़ें ऐसे हैं, बड़े बड़े होटलों में मिलता है ये सब। तो वहाँ का लोकल जो डिशेज है, खाने पीने का, खाद्य पदार्थ, ऐसे चीज़ों में वहाँ पे भी होगा, इसका असर आएगा, आप देखना आप। ठीक है, चलिए प्लानिंग्स अच्छी हैं। मैं बताऊं आपके लिए, राखी जी 1 मिनट में इंटरप्ट कर रहा हूं मेरे सत्यप्रकाश जी, मैंने आपको बोला है। सत्यप्रकाश जी, मेरे और भी मेहमान हैं, और क्योंकि 30 सेकंड उनने भी मांगे थे, मैं वापस आऊंगी। बस एक बार सबकी प्रतिक्रिया आ जाए, मैं वापस आती हूँ। जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस किस तरह से लेती है? सबसे पहले तो एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पूरे आयोजन पर। नहीं, देखिए राखी, सबसे पहली चीज़ तो हमको ये विचार करना चाहिए कि आज इस आयोजन पर खर्च करने के बजाय प्रदेश की दूसरी समस्याएं जो मुंह बाएं खड़ी हैं उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहता हूं। निश्चित तौर पर उनके ज्ञान को, उनके नॉलेज को चैलेंज नहीं करना चाहिए। उन्होंने किसी अध्ययन के आधार पर ही कोई बात कही है। आप महुआ और करौंदे के व्यापार मान के चल रहे हैं, लेकिन सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमीन पर निगाह थी और उन्होंने इसको एक इवेंट बना करके और ज़मीनें खरीद ली है ताकि वहाँ पर रिसोर्ट्स बनाया जा सके, ताकि वहाँ पर होटल बनाया जा सके। आज ये जो चीते का जो कूनों में अभियान है, आज प्रधानमंत्री को निर्णय लेना था कि वहाँ पर जो शहरिया की बात की जा रही है, उस आदिवासी की क्या स्थिति है, उसको लेकर के इस सरकार ने क्या काम किया है। आज कुपोषण में नंबर 1 है। प्रधानमंत्री को अपना दौरा टालना चाहिए था कि जब तक पोषण आहार संयंत्र में घोटाले में सरकार का नाम है, मैं ऐसी सरकार के साथ किसी भी कार्यक्रम को शेयर नहीं करूंगा जब तक वो इससे बाहर नहीं आ जाती। या कुपोषण के लिए कोई वर्ल्ड बैंक की स्कीम आना थी, कुपोषण के लिए यूनिसेफ का किसी कार्यक्रम को लेकर के आना था। हम खुले
भले दिल से स्वागत करते, लेकिन अय्याशियों के लिए अगर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा तो निश्चित तौर पर यह बड़ी दुखद बात है। आप ये बताइए कि महुए और करौंदे के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप लाए, इस प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, आपने इतनी सारी मीट कर दी, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट आप नहीं ला पाए, कर्ज पर कर्ज मध्य प्रदेश की सरकार लेती जा रही है, जितना मूल बजट है उससे ज्यादा कर्ज आपने ले लिया। मेरा ये कहना है कि किस तरीके का आयोजन है, इसका स्वागत हम किस आधार पर करें। गिर को लेकर के उन्होंने बात करी, आपको जहां संभावना दिखती है वहां आप काम नहीं करते, आप नई नई चीजों पर नागपुर में क्या हुआ आपने देखा राखी जी, नागपुर में कार्गो हब के नाम पर सैकड़ों एकड़ जमीन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हत्या ली, महंगे दामों पर बेच दी। आप खुश नहीं है? खुश नहीं है? देखिए, मुझे खुशी इस बात के लिए होती कि प्रदेश में इतनी समस्याएं, सर बाएं खड़े हुए, मुंह बाएं खड़े हुए हैं, उसको लेकर के चिंता नहीं हुई। मैं तो मुख्यमंत्री को इसमें शामिल नहीं मानता हूं, मैं तो प्रधानमंत्री से बात करना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को निरस्त करना था कि इस समय बाढ़ की स्थिति है, आपने राहत पहुंचाने की दिशा में क्या काम किया। आप बताइए, आज जिस शहरिया के लिए आप बात कर रहे हैं, उस शहरिया आदिवासी समूह के लिए एक अलग से बजट आता है जो सिर्फ उनके विकास में खर्च होता है, तो आपने उस बजट को भी नहीं दिया। जितेंद्र जी, प्रवीण जी ने भी कहा था कि कुछ एक सम्मेलन है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है उन लोगों के लिए कुछ निकले, कुछ बातें वहां से आएंगी, हो सकता है जिस पर हम चर्चा अभी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा कल तक का इंतजार करना है। राखी, सबसे पहली चीज तो यह है कि आपकी नियत समझ में आ जाती है। आज आपने किस नियत से इस आयोजन को किया। आज प्रदेश में भुखमरी पड़ी हुई है, आज प्रदेश में अतिवर्षा की दिशा में कहीं कोई मुआवजे की घोषणा नहीं हुई, और आप क्या कर रहे हैं, आप चीतों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। ये आपकी सरकार का धर्म है, ये सरकार की नैतिकता है। मुझे तो शर्म आती है इस आयोजन पर। ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ। आरपी श्रीवास्तव जी, चीता इज बैक, चीते आ रहे हैं, इंतजार हो रहा है और इंतजार सबको कल का है। इस बीच बहुत सारी बातें और आ गई हैं, अन्य मुद्दों को इससे जोड़ा गया है, पर्टिकुलर वहां की जातियों से रिलेटेड, वहां के लोगों से रिलेटेड जोड़ा गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए राकेश जी, सत्यप्रकाश जी की जो चिंता है सहारिया जनजाति के लिए, आप बहुत पहले से ही जो विलुप्त होती जनजातियाँ उनके लिए बहुत बड़ा फंड है, वहाँ वर्किंग होनी चाहिए। और अगर कुछ ऐसी स्थिति है जहाँ कुपोषण और तमाम चीज़ें हैं तो उस पर सरकार को चिंता करनी चाहिए। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिस मुद्दे बात कर रहा हूँ कि चीता इज़ बैक, चीता आ रहा है। देखिए 1952 के बाद से आज 70 साल बाद अगर चीता आ रहा है और यहाँ पर एक बसाहट हो रही है। कभी एक टाइम था, आप पहले देखे होंगे, मिडिवल काल से लेके आज तक तो यहाँ चीतों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, धीरे धीरे विलुप्त होते गए। और आपने देखा होगा कि 1947 में जो है कोरिया के राजा ने जो है चीते की 3 चीतों को मार गिराया और उसके बाद इसको जो है हिंदुस्तान में चीते विलुप्त हो गए। तो अगर इस सरकार लाती है, देखिए पहले भी सरकारें कोशिश करती थी कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी प्रयास किया, लेकिन वर्तमान सरकार चूँकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है चीतों के लाने का रास्ता खुल गया। और कूनो नेशनल, हमारे मध्य प्रदेश में चूँकि ये नेशनल पार्क है कूनो, तो हमें तो इसका स्वागत करना ही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है तो उनको बधाई भी देना है स्वदेश परिवार की ओर से, और हम देते हैं, उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मसले हैं जिस पर 2 राजनीतिक दल के प्रवक्ता हमारे पास बैठे हुए हैं, इनकी अपनी अपनी चिंता अलग प्रकार की है। फिलहाल मध्य प्रदेश में अगर इस तरह का पर्यटन बढ़ता है, एक नेशनल पार्क में चीते आते हैं, तो वहाँ पर ज़रूर रोज़गार बढ़ेगा, कुछ रोज़गार बढ़ेगा, कुछ लोगों को काम मिलेगा, ये बात सही है। लेकिन उसके अलावा भी जो श्योपुर ज़िला, जिस ज़िले में ये नेशनल पार्क है, अगर वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है और वहाँ के गरीब जनजातियों की स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन इतने सालों में नहीं आया है, तो हमको लगता है कि कल प्रधानमंत्री जी आएंगे और इतने बड़े इवेंट के साथ आएंगे तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि वहाँ कुछ न कुछ उनका भला होने की संभावना है। बिल्कुल, और यही बात उठाई भी गई है और यही लग भी रहा है, और इसीलिए मैंने जितेंद्र जी से कहा था कि थोड़ा सा हम इंतजार कर सकते हैं। प्रवीण जी 1 मिनट, सत्यप्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे थे उस समय, बोलिए। देखिए राखी जी, एक चीज बताऊं, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को ही फोकस करके इस बात को कह रहा हूं। देखिए, जब मैंने ये कहा ये स्वागत योग्य है, राजे महाराजों ने मार गिराए, डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री जी लाए, इस बात पर आपसे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि ये जिस प्रकार से इसका प्रमोशन हो रहा है वहां रोजगार के साधन बढ़ेंगे, इस पर आपने कुछ नहीं कहा। पर मैं क्या आपका स्पोक्स पर्सन थोड़ा बीजेपी का कि मैं सिर्फ वही बोलता रहूं? जो यथार्थ है मुझे उसको तो बोलना ही पड़ेगा।
इसलिए आप ये चीज, मैं एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट या सीनियर जर्नलिस्ट के हैसियत से बैठा हूं, मुझे दोनों पक्षों को बोलना पड़ेगा। जैसा कि दादा ने कहा, ये जो चिंता है उनको भी बताना पड़ेगा, जो अच्छा हो रहा है उसको भी बोलना पड़ेगा। हम वो चीज होते हैं जर्नलिस्ट, जो हो रहा है उसको बताते, मेरा ओपिनियन नहीं है, ये जो हो रहा है उसको दिखा रहे हैं, उसी को बता रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपको जो कुछ गिर की बात मैं करूं, गिर के जो एसआईटी लोन आने थे 2002 में इसका नोटिफिकेशन हुआ, 2003 में ग्वालियर में इसका प्रोजेक्ट का हेडक्वार्टर बनाया गया और कूलों को और अधिक जमीन मिली, उसका नोटिफिकेशन हुआ। इवन कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई, अमेरिकन कमिटी बनाई, जिसमें स्टेट, गुजरात, मध्य प्रदेश, सेंटर की फॉरेस्ट और वर्ल्ड एडवाइजरी बोर्ड, वहां की जो देहरादून की जो बॉडी है जो इन पर वाइल्ड लाइफ पर जो काम करती है, उसको शामिल करके ये कहा गया कि इनको कैसे ना कैसे गिर के शेरों को बचाना है, इसको ट्रांसलोकेट करिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि गुजरात की हठधर्मिता ने आज हमारे मध्य प्रदेश को एक चीज से दूर रखा है। नहीं तो मेरा मध्य प्रदेश जैसे टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है, तो आज कहीं ना कहीं उसमें चीते अगर आए हैं तो टाइगर लॉयन भी आते, ये और अच्छा कदम होता। क्या केवल गुजरात में बीजेपी की गवर्नमेंट है? जब आपकी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, बहुत अच्छा काम किया, आपकी स्टेट में गवर्नमेंट आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन गुजरात में भी तो आपकी गवर्नमेंट है, आप उनको परस्यूट कर सकते थे। और ये केवल ना केवल मध्य प्रदेश के लिए अच्छा है, ये उस जाति के लिए, यानी उस स्पीसीज के लिए, उस बिग कैट स्पीसीज के लिए, उसकी इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इसको इसलिए उस पर भी इतनी सीरियस मैंने ना तो सेंटर को देखा जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आए, ना ही मैंने गुजरात को देखा है। मैं कह रहा हूं कि प्रमोशन होगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, लेकिन चिंता उनकी भी मुझे करनी ही पड़ेगी। वो वहां की ऐसी प्रिमिटिव ट्राइब, भारिया, सहरिया, बेगा, ये 3 प्रदेश की प्रिमिटिव ट्राइब है, इनके प्रमोशन के लिए आपने 1000 रुपए 2018 इलेक्शन के पहले दिए थे, लेकिन वो कितने कारगर हुए? क्या उसने 2021 की जो फैमिली प्लानिंग की जो रिपोर्ट आई है, क्या उस रिपोर्ट में इसको आप रिमूव कर सके? आप डाटा से बात करिए, केवल राजनीतिक बात नहीं, क्या उसमें कर सके? नहीं कर सके। तो इसलिए मेरा कहना गलत नहीं है। सत्यप्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है ये चर्चा हम बहुत सही समय पर कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि पार्टी के सदस्य, कार्य समिति के सदस्य यहाँ हैं और इनके माध्यम से यदि ऐसी प्लानिंग नहीं भी रही होगी भारतीय जनता पार्टी की, तो इनके माध्यम से उम्मीद करते हैं कि मैसेज पास कर दें, ताकि जो चिंता हम जाहिर कर रहे हैं कल उनके लिए भी कुछ निकल के आ जाए। प्रवीण जी, उम्मीद करें ऐसी? सत्यप्रकाश जी, आपको बता दूं, मैं चिंता इस विषय की करता हूं कि कोई हमारे बारे में विपक्ष में बोले, अच्छा बोले, मैं स्वीकार करता हूं। मैंने उसको क्रिटिसिज्म का कभी बुरा नहीं माना। मैं तो 5.5 साल प्रवक्ता रहा और मैं उन बीचों में चला हूं सर कि आप जब तक हमको नहीं बताओगे तो कोई जानकारी हमको नहीं रहेगी। अब आपने फिर बाद में बताया कि जो एक फ़ंड है हर महीने इतना मिलता है, ये एजेंडे में आपने जो पहले बोलते तो फिर मैं उतनी बातें नहीं आती। इन्हें आपने सेकंड बार में स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी ने पैसे दिए सर, और आप जब भी कहेंगे, हम तो हमेशा मीडिया का सम्मान हमने नतमस्तक होकर किया है, कभी भी हमारे अखबारों में कितना लिखा हमने तो सर किया। अब रही बात गिर की, तो मेरा राजनीतिक कद इतना बड़ा नहीं है कि मैं गुजरात की सरकार को या किसी और को ललकार सकूं। मेरी राजनीतिक हैसियत जितनी है सर, मैं उतनी बात करूंगा। अब उस मंच से कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, अन्य लोग मांगेंगे, आप देखना फिर गिर की चर्चा कहीं ना कहीं आएगी, क्योंकि 4 दिन से अखबारों में छप रहा है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं मिश्रा जी, जीतन जी, इतनी तेज आवाज़ में बात कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई पॉलिटिकल मैटर हो गया है, इनको शर्म आने। अरे हमने कोई जैकलिन फर्नांडिस के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाई, जिन्होंने खिंचवाई थी शर्म उनको आना चाहिए था। सलमान खान के साथ फ़ोटो खिंचवाने में देश की रोजगार बढ़ रहा था, देश का आर्थिक तंत्र हो रहा था, इंदौर में बहुत बड़ा। यहाँ तो एक मिनट मेरी बात देखिए, ऐसा नहीं, चीता इस बैग में, चीता में जैकलिन फर्नांडिस कहाँ से आ गई? चीता इस बैग पे बात ही नहीं हुई थी। आपने ये कहा कि ये पोषण आहार खा, अरे भैया पोषण आहार खा गए, आप विधानसभा में लाते, 4 दिन विधानसभा में आप बोले नहीं, सड़क पे आप बोलते नहीं, संसद के अंदर बोलते नहीं, आधा घंटा अगर समय मिलता 10 मिनट आप यहाँ बोल के चले जाते हो, ट्विटर पे बोलते हो या फिर फेसबुक में लिखते हो। आइए ना, अगर हमने गलती की है तो आइए सुप्रीम कोर्ट में जाइए आप सुप्रीम कोर्ट में, देश की कोर्ट है जिंदा है अभी भी। आप क्यों नहीं आते, सड़कों पे उतरते हो? आज इतने साल हो गए, अरे आपकी सरकार चली गई, दिल्ली से एक आदमी नहीं आया आपके बैठक करने के लिए कि भैया सरकार कैसे चलेगी, विधायक कैसे चलेगा। हमें आप बता रहे हो टीवी में इतनी तेज आवाज़ करके बात करो, क्या तेज हमको बोलना नहीं आता?
आप कह रहे करौंदे, करौंदे के क्या आप क्या मूल्य समझते हो? 40 रुपए किलो मिल रहे हैं करौंदे, करौंदे मिलते भी नहीं है, आप हंस रहे हो। आप महुआ का इन्हीं की सरकार ने देखो 2 रुपए देते थे दाम, 2 रुपए दाम देते थे उस महुए का, आज 40 रुपए से 60 रुपए किलो बेटा प्रवीण जी मिल रहा है। प्रवीण जी हम उम्मीद चाहते हैं, उम्मीद हमें कुछ एक नहीं, मिनट सुन तो लीजिए। मुझे उम्मीद मुझे मैं मुझे फिर आ रहा हूं, उम्मीद मैं इस फिर आ बात की रहा है हूं, कि कल उन लोगों को कुछ मिलेगा। देखिए क्यों सब नहीं लोग मिलेगा? वेलकम कर रहे हैं, सब जिसका जो शुभकामनाएं अधिकार- दे रहे हैं, जिसका- लेकिन जिसका वहाँ की जो देखिए- जातियां हैं उनको कुछ मिलेगा, बात देखिए, इतनी सी है। मैं कह रहा हूँ जिसका जो अधिकार है इस देश के अंदर सबने दिया। आप देखिए कि कोरोना के टाइम हमने सबको जितना भी हमसे हो सकता है हमने फ्री राशन से लेकर सारी चीज़ें दी, जो हो सकता है वैक्सीन दी, वैक्सीन के बाद बूस्टर तक दिया। आप वो चर्चा और वहाँ पर आप इवेंट करो, इवेंट के लिए वहाँ कोई डिस्को पार्टी आ रही है क्या, कोई गाने का कोई दल आ रहा है, कोई रॉक आ रहा है, कोई बैंड आ रहा है, उसको इवेंट कहता है। देश का प्रधानमंत्री आएगा तो भैया हम 2 कुर्सी भी नहीं लगा सकते क्या? आप कहोगे तो कहो हम फट्टी बिछा के बैठे। अब इस प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश का अध्यक्ष हेलीकॉप्टर से चलेगा, और हमारा देश का इस देश का जो गौरवान्वित प्रधानमंत्री है उसके लिए आपको इवेंट लग रहा है, यानी आपके मन में ही नहीं। इससे अच्छा तो गोविंद सिंह जी हैं जिन्होंने उनकी आयु की कामना करके और सब कुछ अच्छा कहा। अच्छा, इनको किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं दिखती, जो ये सब करेंगे वो उसमें अच्छा ही दिखती है। 1.5 साल की सरकार आ गई, इन्होंने कहते थे रोजगार खत्म हो गया, ये हो गया, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग रखी, ये लोग पूरे बोलते थे आज इतने % हो गया। आज आप बैठ कर जिसको जैसे चलना है वो चलेंगे। प्रवीण जी, एक मिनट, विषय डाइवर्ट मैंने नहीं किया था, मेरी बात तो सुनिए, मैं वापस ले आऊंगी, आप चिंता मत करिए। देखिए एक बात महत्वपूर्ण है, ये जो बात निकल रही थी कि क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए हम 2 कुर्सी भी नहीं लगा सकते। एक बात और आई कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम लोग हेलीकॉप्टर से चलेंगे, तो हम तो हमारे तो चीते भी देखिए हमारे देश में जो आ रहे हैं वो भी विमान से आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो अच्छा है ना। हम इन सब चीजों में क्यों उलझे? बात सिर्फ इतनी चिंता की लकीर इनकी है कि ये सब इतना अच्छा कर रहे हैं, हम कहां जाएंगे? वेलकम कर रहे हैं, उन सबका सब लोग वेलकम कर रहे हैं। बात इतनी सी देखना है भी तो चाहिए। कि आप वहाँ के अच्छा, मुझे आप लोगों को आधा कुछ घंटे हो गया मिलेगा या आपके चैनल नहीं? में, आधा घंटे हो गया चैनल में कांग्रेस की तरफ से वेलकम नेता प्रतिपक्ष के अलावा किसी ने नहीं किया। सत्यनारायण जी की अपनी बात थी, उसका मैंने जवाब दिया। वो एक वो पत्रकार है, उनका चिंता होना, अच्छा प्रदेश की चिंता करना तो स्वाभाविक है। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं अजय दुबे, वो भी जुड़ गए। अजय जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल लूंगी आपसे, उससे पहले जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए जितेंद्र जी। देखिए राखी, सबसे पहली चीज ये है कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर निश्चित तौर पर सब लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि आज प्रदेश की जो वाजिब चिंताएं हैं उन पर गौर कौन करेगा? 18 सालों से आप सरकार में बैठे, उनकी बात करो आप तो आप मारपीट पर उतर आते। आप आदिवासियों की बात कर रहे हैं, शहरिया को महुआ और करौदों को व्यापार बता रहे हैं। आपने आदिवासियों की बात सुनने के लिए आदिवासियों के साथ मारपीट कर दी। इस सवाल को हम उठाते तो आप कहते हैं आप विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। ये सत्य शर्मा जी ने जो बात करी है ये निश्चित तौर पर किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव की नहीं है। ये उन्होंने इस प्रदेश की वाजिब चिंताओं को व्यक्त किया है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्या? आज अगर हम विपक्ष के नाते आपको आपकी कमियों की ओर इंगित नहीं करेंगे तो हम विपक्ष में क्यों बैठे हैं? हमें चीतों से परहेज नहीं है, लेकिन हमें यह कहना है कि आज जिन गाँव को आपने वहाँ से उजाड़ा है उनको मुआवजे की बात की, उनका विस्थापन हो गया, उनको मुआवजा पहुंच गया, इसकी चिंता कौन करेगा? सिर्फ प्रधानमंत्री को ला करके, चीतों को ला करके फोटो खिंचाना। मुख्यमंत्री को कुपोषित बच्चों के साथ सेल्फी डालना थी, उन्होंने चीतों के साथ फोटो डाला अपना। ये कौन सी शोभायमान बात है? मुझे ये समझ में नहीं आता। प्रदेश पे कर्ज पड़ता जा रहा है, आपको मीट करना थी इन्वेस्टर। देखिए बात वही हो रही है कि आप इन्वेस्टर मीट में पैसा लाते, आप चीते लाने की बात कर रहे हैं। आपकी निगाह सिर्फ उस जमीन पर है कि हम बड़े बड़े रिसोर्ट बना ले। इसको लेकर के आपने वहां की जमीन 1 रुपए की उसमें 150 रुपए में करवा दी। जितेंद्र जी, आप इस चीज का वेलकम करते हैं कि चीता इज बैक? चीते आना चाहिए, लेकिन आज इस कार्यक्रम को टाला जाना चाहिए था। प्रदेश के 4 सवाल हैं, तो फिर आते कैसे? ये मुझे बताइए, इस कार्यक्रम को टालते तो वो यहाँ कैसे आते? अपने आप तो आते नहीं, कुछ तो करना ही पड़ता। हाँ, बस यही तो आपने जो कहा, यही तो मेरा भी कहना है कि आना था, कुछ ना कुछ करना था, जन्मदिन का सेलिब्रेशन करना था, इसलिए ये कार्यक्रम आयोजन। आज मध्य प्रदेश में कुपोषण में नंबर 1 है कि नहीं? उन कुपोषित बच्चों को भी शामिल कर लिया जाता। एक कागज वो मंगा लिया जाता कि आदिवासियों के जो फंड की स्थिति है वो क्या है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों की स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश में जो घोटाला यहाँ से लेकर दिल्ली तक राशन का विपक्ष की पीड़ा को समझ गई हूं। लेकर के क्या सवाल है, प्रवीण नाभिद जी, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अपने सभी पैनलिस्ट को बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है
कि पीड़ा इस चीज़ की नहीं कि चीते आ रहे, पीड़ा इस चीज़ की है कि जैसा आपने प्रमोशन किया ना कि उनका जन्मदिन है और वहाँ पे वो चीते छोड़ेंगे, इसके साथ साथ यदि ये भी प्रमोशन हो जाता कि वहाँ पे जो कुपोषण की बात है या उन जनजातियों की बात है, उसके लिए भी आप कह देते कि वो आएंगे और हम ये करेंगे या सरकार उनके लिए कुछ कर रही है, तब शायद विवाद नहीं होता। एक पैकेज आना चाहिए था कुपोषण के लिए। वो देर हो गई कहने में, आप कह रहे हैं कल तक इंतजार करो। मैं दर्द समझी हूँ मैं कल तक इंतजार करेंगे। कल शायद हम उम्मीद करते हैं कुपोषित बच्चों के लिए कोई अलग से एक ऐसा फंड आए, यूनिसेफ से बात की जाए, वर्ल्ड बैंक की कुछ योजना है। किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, इस प्रदेश के पास बहुत है और हम लगातार। तो फिर कुपोषित क्यों है बच्चे? फिर ये इतने बड़े राशन, आपको मालूम है लड्डू खिला रहे हैं। राखी जी आप भी पत्रकारिता कर रही हैं, शर्मा जी भी पत्रकारिता कर रहे हैं, किसी आंगनवाड़ी में एक बेसन का लड्डू मिला है क्या? चलिए मोटरसाइकिल के नंबरों से कुपोषण से हम आ गए, आंगनबाड़ी और लड्डू पे बाद में जाएंगे, अभी हम चीतों पर हैं और हम समझ गए उस पीड़ा को। उसी चर्चा को मैं यहीं पर रखूंगी और उसका क्या हल निकलता है हम करेंगे। हमारे साथ अजय जी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं और इस पूरे आयोजन को लेकर यदि देखा जाए तो किस तरह से आप इसको लेते हैं, कितना ये सफल होगा, कितना अच्छा है हमारे लिए, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ऐसा है कि चीते का आगमन निश्चित तौर पे भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 75 साल पहले हमने खोया था इसको शिकार में, और छत्तीसगढ़ के एक रियासत थी छोटी सी कोरिया, उसके राजा ने एक साथ 3 चीते मारे थे। और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को री इंट्रोडक्शन कह रहे हैं कि ये दोबारा आ रहे हैं चीते। नई प्रजाति नहीं है, इसका सुप्रीम कोर्ट ने जो डीएनए टेस्ट पूरा हुआ 89% वो एशियाटिक चीतों से मिलता है। चीते के आने के बाद से अब पूरे वर्ल्ड में इंडिया कैट फैमिली में लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता, इन चारों एंडेंजर्ड स्पीशीज जो दुर्लभ प्रजाति की हैं, ये पूरे विश्व में केवल हमारे यहाँ है। किसी भी अच्छे जंगल से यदि वहाँ वाइल्ड लाइफ अच्छी है तो वहाँ पे रोजगार होता है। आज इंडिया में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व है। रोजगार इसलिए होता है कि टाइगर रिजर्व में पर्यटक आता है, वहाँ पे पान की दुकान से लेके हर तरह राशन की व्यवस्था से लेके टैक्सी से लेके उस क्षेत्र के जो जंगल, तो आदिवासी सुदूर अंचल में रहते हैं, तो उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है। और ये उम्मीद है, मैं तो ये कहना चाहूंगा, आदरणीय मिश्रा जी हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, आदरणीय प्रवीण नापित जी, कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने ये जो चीता प्रोजेक्ट लिया है, इसमें भारत सरकार ने जो पैसा दिया है मध्य प्रदेश को, वो कूनो आदिवासियों के विकास के साथ चीते पर भी खर्चा होगा। यानी चीता तब सुरक्षित रहेगा जब स्थानीय जो वहाँ के सहारिया प्रिमिटिव ट्राइब है, सबसे पिछड़ी है, कुपोषण में समस्या है, तो ये जो पैसा आएगा उसमें वहाँ के बच्चों के स्कूल, वहाँ पे सड़क, वहाँ पे रोजगार, ये सारी सुविधाएं होंगी। और रिजॉर्ट बनने के मामले में तो मैं जरूर ये कहूंगा कि चूंकि वहाँ पे बड़ी मात्रा में सरकारी जमीन पट्टे पे सहारिया आदिवासी को दी गई है, उनके 29 गांव रीलोकेट हुए थे और इस शर्त पे हुए थे कि एशियाटिक लायन गुजरात से आएंगे। कांग्रेस बीजेपी के संघर्ष की जरूरत नहीं है। आप यदि केवल इस बात पे बारीकी से ध्यान दें कि सहारिया आदिवासी के लिए जो पैसा केंद्र से आएगा, जो राज्य उसमें अपना अंश मिलाएगा, उस प्रोजेक्ट चीता में उसका खर्चा सही हो, वो किसी नए भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। वहां पर जो ट्राइबल एमएलए हैं, इनके आपके बीजेपी के भी हैं, वहां पे कांग्रेस के भी एमएलए हैं, वो इस बिंदुओं पे देखें कि चीता वहां आएगा। अभी तो चीता पर्यटन के लिए ओपन नहीं होगा, 1 आध साल उसको समय लगेगा, लेकिन जब पर्यटन उद्योग वहां पे विकसित हो तो स्थानीय लोगों की सम्मानजनक भागीदारी हो। मैं मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, यहाँ पे कान्हा है, वहां पर ये गलतियां हुई हैं कि वहां पर आदिवासियों की जमीन लोगों ने किसी तरह अपने नाम करवाई और बड़े बड़े रिजॉर्ट डेवलप हुए। अब वो पुरानी गलतियां न हो। यदि वहां पर गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी, यदि इन सब विषय पे यदि हमें काम करना, तो दोनों पार्टियां एक होके केवल इस बात को ध्यान रखें कि उस क्षेत्र पे यदि कूनो नेशनल पार्क 700 स्क्वायर किलोमीटर का है, बहुत अच्छा जंगल है,
आज यदि कोविड की बात चल रही थी तो ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि जंगल ऑक्सीजन और पानी दोनों देता है। जितना ज्यादा हम वृक्षों की सुरक्षा, जंगल, इसमें राजनीति नहीं है, क्योंकि वो जो समस्या होगी प्रदूषण की या जंगल कटेगा तो वो कांग्रेस बीजेपी नहीं देखेगा। मेरा तो दोनों भाइयों से आग्रह है कि आप अपनी पार्टियों से केवल इस बात पे, इस प्रोजेक्ट में जो चीता प्रोजेक्ट है उसमें जो डिग्निफाइड पार्टिसिपेशन, यानी सहारिया, देखिए इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि गिर में एशियाटिक लायन से पूरे एशिया में केवल वहीं पे है। वहां उन्होंने एक अच्छा प्रयोग ये किया कि गिर के जंगलों के आसपास की जो ट्राइब्स है उनमें केवल 5वीं पास को उन्होंने फॉरेस्ट के सुरक्षा कर्मियों के पद के लिए उनको लिया है। उन्होंने बहुत बड़ी डिग्री वालों को नहीं लिया, बड़ी डिग्रियों को तो शहरों में जॉब मिलती है, लेकिन जो आदिवासी जो वहां पर शिकार करते थे, जब उनपे ये जिम्मेदारी दी गई कि आप अपने क्षेत्र के वन और लायन और जो उसका फूड साइकिल होता है, जो प्रे बेस होता है, शाकाहारी जीव होते हैं, उनको सुरक्षित रखो, आपका जंगल सुरक्षित रहेगा, आपका रोजगार रहेगा, आपका सम्मान बरकरार रहेगा। आज वहां पे शिकार का प्रतिशत कम है। ठीक है, चलिए अजय जी वापस आऊंगी। प्रवीण नापित जी कुछ कह रहे थे, बोलिए। मैंने ये बार बार ये किसी व्यवस्था को समझें, हमने इस देश के अंदर हमारे पास क्या था, इसको भी समझना चाहिए कि 2004 के बाद 2015 के बाद हमारे पास खेती का हिस्सा क्या था, आज हमारा क्या होगा। आज हम पंजाब की टक्कर ले रहे हैं। तमाम बातें, ये सब चीज़ें विकास की बातें तो छोड़ो, आपने ऐसा किया, अरे ठीक है हमने किया तो उसके लिए स्थान है। आप एक बार भी जनता के बीच में नहीं गए। जनता ने अगर हमको जब भी कहा आप चुनाव में आए हो, संविधान की आपने धज्जियाँ उड़ाई हैं, ये किया, हर बार उन्होंने किया और हम चुनाव जीत के आते हैं। अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं या तो पहले आप समझ लीजिए। अब जो बात अजय जी ने बताई है वो बात ये अब कह दीजिए। अच्छा, ये कई बार ऐसा भी हुआ कि अगर पत्रकार ने हमारा साथ दिया तो ये इन्होंने कई बार बैक बाइटिंग और तमाम चीज़ें हुई। हम तो स्वीकार करते हैं कोई भी चीज़, अगर हम गलती करते हैं, हमारी गलती अगर कोई हमको नहीं बताएगा तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा। तभी तो हम इतना कर रहे हैं और आगे भी हम राज करते रहेंगे। इस प्रदेश के लोगों का हमने दिल जीता है। और ये जो चीते हैं, चीता नहीं, आप पूरा देश देख रहा है। मध्य प्रदेश की बात तो छोड़ दीजिए, आप पूरा देश देख रहा है। इन चीतों से हमारा कितने, अगर वो चीतों का परिवार बढ़ेगा तमाम, और शायद हम दूसरी जगह भी देख। गिर के बारे में मुझे नहीं मालूम कि गिर में क्या संवैधानिक क्या दिक्कत आ रही थी उनको देने में, संवैधानिक परेशानी हमको क्या रही, सत्यप्रकाश जी नहीं मालूम। चर्चा मैंने पूरी सुनी है और चर्चा ये वर्षों से चली, इसको कोई छपाई वाली बात भी नहीं है कि गिर से, गुजरात से हमको नहीं मिले। तो उसमें आखिर हमको भी, इस प्रदेश के फॉरेस्ट के लोग को, तो राजनीतिक लोग तो क्या होता है कि सत्यप्रकाश जी ये MOU बनाए, आपका हो गया उसमें, पर जितने भी बड़े कंसल्टेंट हैं फॉरेस्ट के, जो वन विभाग के अन्य लोग हैं तमाम, उनको भी करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि इस व्यवस्था में नहीं है और ये व्यवस्था मध्य में होनी चाहिए, तो गिर के भी आप जो कह रहे हो कि आवाज़ें आती हैं और बड़ी संख्या में होती, मैं उस पर भी बात करूँगा। मैं तो आज पढ़ रहा था कि कोई मिस्टर सिंह थे, उन्होंने 1971 में वो शायद फॉरेन में थे, उसके बाद उन्होंने फिर फॉरेस्ट सेक्रेटरी बने। तमाम ये कूनो वगैरह उनकी देन है और उन्होंने किया। उस समय तो सरकार कांग्रेस की थी, ठीक है, केंद्र में भी थी, मध्य प्रदेश में, पर वो स्कीम तो लेके आए ना, उस अधिकारी लेके आए। हमको मैं प्रवीण जी को बताना चाहूंगा कि जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972 में शिकार पे प्रतिबंध लगाया था, इंदिरा गांधी जी ने लगवाया है जी। हमने उसका अभी तक वही चल रहा है। इंदिरा गांधी जी ने 2 बहुत अच्छे काम किए थे। एक, उन्होंने शिकार को रोका था। पहले जो राजा थे 1972 तक वो शिकार करते थे। आज हमारे देश में बहुत सारे टाइगर, यदि चीता खत्म हुआ, टाइगर्स में संकट हुआ तो ये शिकार के कारण हुआ, उस पर रोक लगी। दूसरा, उन्होंने जो वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया था, जो MK रंजीत सिंह जो MP कैडर के IAS थे, 1961 कैडर के IAS हैं और 90 साल के, काफी एक्टिव हैं। उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के हेड हैं जिन्होंने चीता प्रोजेक्ट के लिए कूनों को सेलेक्ट किया। मैं प्रवीण जी एक चीज ये जरूर कहना चाहूंगा, ये आपके दामन में एक तकलीफ दे बात है कि जो एशियाई लायंस लाने थे कूनो में, 29 गांव खाली कराए गए सहारिया आदिवासियों के। कूनो नेशनल पार्क सहारिया आदिवासियों के योगदान से बना। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मध्य प्रदेश सरकार के समर्थन में है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हमने भी अवमानना याचिका लगाई और भारत सरकार ने कहा कि एशियाई लायंस हम देंगे। आज चीते आ गए, लेकिन अभी भी आपकी जिम्मेदारी एक है कि आपको गुजरात में आपकी पार्टी की सरकार है, आपको वहां से लायन लाना है। समस्या भी देखिए, लायन भी रह सकते हैं अफ्रीका की तरह और चीते भी रह सकते हैं।
ये जिन एशियाई सिंहों को एक दूसरा सुरक्षित रहवास चाहिए, आज पूरे एशिया के एशियाटिक लायंस खतरे पे है। केवल वहां पर वर्कआउट करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, बात इतनी सी है। जब भी एक मिनट प्रवीण जी, अजय जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। एक अजय जी मिनट प्रवीण जी, एक सेकंड में वापस आ रही हूँ। आरबी श्रीवास्तव जी, देखिए 2-3 बातें बहुत मुख्य रूप से निकल कर आई हैं। एक तो ये स्वागत योग्य हुआ, सभी ने इसका स्वागत किया कि आ रहे हैं। दूसरी बात, बार बार बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि और यदि पहले से इसको कहा गया होता, जैसे इस आयोजन का प्रचार प्रसार हुआ, यदि जो अब बात निकल कर आ रही है इसके लिए भी कुछ कह दिया होता या कोई बात कर दी होती तो शायद इतनी परेशानी विपक्ष को भी नहीं होती और ये शायद इतनी बातें नहीं निकल रही होती। देखिए राखी जी, 2-3 बातें हैं अजय दुबे जी ने जो बताया और सत्यप्रकाश जी ने, जो स्थितियां हैं जैसे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जो चीते का आना हुआ, फिर गिर के एशियाई मूल के शेरों को यहाँ पर नहीं विस्थापित कर पाई सरकार, एक सवाल तो है। और इस सवाल का उत्तर भी वर्तमान सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इवन दोनों राज्यों की सरकारें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की हैं, इसका उत्तर तो उन्हें ही देना है और आने वाले समय में वो क्या करेंगे उनको ही बताना पड़ेगा। जहाँ तक स्थानीय लोगों को रोजगार का सवाल है, आपने एक देखा होगा कि कई जितने भी नेशनल पार्क हैं वहाँ के आसपास के रहवासियों को आज भी ये स्थिति है कि उनको पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उसका रीज़न है, उसका बहुत सारे कारण है कि बहुत सारे लोग बाहर से वहाँ रिसोर्ट बना दिए हैं, बाहर से लोगों को लाए हैं, उनको ज़रूरत है। एक तो ये है कि सहारिया जनजाति के जो लोग हैं, अगर उनको वहाँ पर चाहे किसी भी 5वीं पास हो, 10वीं पास हो, तमाम लोगों को वहाँ पर सरकार को एक उसका स्किल डेवलपमेंट करना होगा, उनको उनकी बसाहट का अच्छा इंतजाम करना होगा, उनको इस तरीके से प्रमोट करना होगा कि जो चीते के नाम पर प्रोजेक्ट भारत सरकार दे रही है, जो धनराशि आ रही है उसका प्रॉपर दोनों उपयोग कर पाएँ। जो कहीं भी जो जहाँ भी जंगल है, जहाँ भी व्यवस्था है, उसके किनारे के लोग ही जंगल की व्यवस्था को सुधार पाते हैं। और शायद ये ज़रूरत है कि वर्तमान सरकार, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर अगर ये इस तरह का इवेंट हो रहा है तो इस इवेंट में ये सारी बातें भी शामिल होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर ये सारी बातें शामिल होती हैं तो निश्चित रूप से गौरव की बात है और मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल ठीक बात है। जितेंद्र मिश्रा जी, मुझे लगता है ये बात क्योंकि हो गई थी और ये बात फिर से निकल कर आई है, बहुत सारे पॉइंट है देखिए इसमें कि इसका भी वेलकम है, उन आदिवासियों के लिए भी काम करने की ज़रूरत है और जो नहीं आए हैं लायंस उसकी भी बात हो रही है। तो मुझे लगता है बहुत एक पूरा पैकेज बनता है। देखिए ये चीता इस बैग पे, और इसके लिए इस आयोजन को तो हो जाने दीजिए, आयोजन तो होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि चीते आ रहे हैं, कल आयोजन है तो वो हो जाए, उसके बाद सब चर्चा खत्म, सारी चीजें खत्म। अब इस पर काम करने की जरूरत है और मुझे लगता है जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है उतनी विपक्ष की भी बनती है कि अब इस मैटर को जाने नहीं देना है, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करा के ही रहना है। निश्चित तौर पर रखिए, आपने जो बताया, देखिए मेरे जो सवाल थे वही सत्यप्रकाश जी के सवाल है, वही दुबे जी के सवाल है और वही श्रीवास्तव जी के सवाल है। मैंने कोई गलत बात नहीं की, वही सवाल मैंने उठाए थे जिनकी पुष्टि आप लोगों ने की है। मेरा ये कहना है कि जो 3 पॉइंट आपने बताए, कोनों को लेकर, गिर को लेकर के, आदिवासी शहरी जाति के विकास को लेकर के, एक और मेरा सवाल उठता है जो कि मुझे आज यहाँ पर कहना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पद होता है, जब बिहार जाते हैं तो कितने लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा करके आते हैं। आज इस मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, प्रधानमंत्री से छिपी नहीं है। आज इस मध्य प्रदेश में कुपोषण में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, साथ में यहाँ पर राशन घोटाला जो हुआ है वो देश का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें कहीं ना कहीं उस गर्भवती महिला और उस दूध हुए बच्चे का हक छीना गया है, उसकी जबान से, उसके मुंह से निवाला छीना गया है। प्रधानमंत्री को ये सब करना था और मैं कहता हूं करना चाहिए। एक बड़ा पैकेज इस आदिवासी प्रदेश के लिए, उसकी राहत पहुंचाने की दिशा में, और साथ में बहुत कुछ उस मध्य प्रदेश को जरूरत है। अगर वो ये कहते मैं आ रहा हूं, ये बजट लेकर के आ रहा हूं, इतने लाख करोड़ का पैकेज मध्य प्रदेश के लिए ला रहा हूं, तो और प्रसन्नता की बात होती। ठीक है, तो इसीलिए देखिए इस चीज़ के लिए मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि प्रवीण जी ने कहा है कि प्लीज़ कल तक का इंतज़ार कर लीजिए, हो सकता है उस पिटारे में से कुछ निकले, हो सकता है उस पिटारे से निकले और हमें लगे कि हाँ कुछ मिल गया, मुझे लगता है ऐसा। प्रवीण जी हाँ बोलिए। एक दिन पहले अभी नितिन गडकरी जी ने 153 करोड़ का कितना बड़ा रोड का पूरा स्ट्रक्चर और कहाँ से आगरा से मिला रहे हैं, ये नहीं था। चंबल पे पूरा का पूरा NH पूरा बनाया, ये उन्हें नहीं दिखा। अब इनको क्या दिख रहा है, बिहार की तर्ज पर, ठीक है वो भी मैंने मान लिया। एक देश का प्रधानमंत्री कहीं जाता है लाखों का खर्च करता है,
अरे मेरे भाई, सब कुछ तो हाँ अजय जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। वहाँ का लोकल जो है वो रोजगार के लिए मैं अपनी पार्टी, संगठन और सरकार दोनों के बीच में बात रखूँगा, क्योंकि गिर की तरह जैसे आपने कहा 5वीं 8वीं पास को वहाँ हो और वो उनको पलायन ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं संरक्षण जंगल का, जानवर का, तमाम सब चीज़ों का वही लोग करते हैं। यह बात मैं बड़े बेबाकी के साथ और बड़े दृढ़ता के साथ, क्योंकि आपने देखा है चैनल पे कि जब भी मैंने जहाँ पे कोई बात कही है उसको मैंने पूरी की पूरी की है। अब हमको क्या कमी है वहाँ पर, वो प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो पूरा का पूरा तरीका वहाँ का क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो पूरा सब लेके आते हैं। अब इनका मामला ऐसा है कि यहाँ पर पोषण आहार वही वाली कहावत है। एक कांग्रेस का एक राजकुमार है, 1.5 करोड़ की गाड़ी से उतरता है, फटी जेब में हाथ डालता है, उसकी जेब फटी रहती है, ATM से 2000 रुपये निकल के जाता है। वहाँ फोटोग्राफर फोटो खींचते हैं। ये वाला है। इसमें राजकुमार की तो बात ही नहीं है। इसमें तो प्रधानमंत्री के दौरे की बात कर रहे हैं। अगर राजकुमार 2000 रुपए के फोटो खिंचाता है प्रवीण जी, तो आपकी माँ के घर जाकर के प्रधानमंत्री फोटो खिंचाते हैं। आपके लिए ये गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री को माँ से मिलने फोटोग्राफर लेके जाता है। ये आपको पसंद आता है, ये आपका चरित्र है, ये प्रधानमंत्री की कार्यशैली होना चाहिए। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री राजकुमार। अरे जितना 10 लाख रुपए के सूट पहनता है प्रधानमंत्री, ये आपको शोभा देता है? आप बताइए, 1.5 लाख रुपए का चश्मा पहनता है प्रधानमंत्री, ये आपको शोभा देता है? आप कह रहे हैं कपड़ों पे है आप राजकुमार को ले आए। अरे चीतों पे बात कीजिए, कुपोषण पे बात कीजिए, तभी तो घोटाले पे बात कीजिए। तभी तो राजकुमार कहां से आ गया भैया? ये हम बता रहे हैं, जहां हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। प्रवीण जी, चिंता करना पड़ेगी। सत्ता पक्ष में बैठे, जिम्मेदारी आपकी बनती है। देखिए, अगर हम चिंता इस प्रदेश की नहीं करते और प्रदेश का आशीर्वाद हमें नहीं मिलता तो लगातार 2022 तक हम नहीं रहते। मुझे ऐसा लगता है, आप समझिए बात को। और रही बात, जब मैंने चैनल पे स्वीकार किया है कि अगर मेरे दो भाई सत्य प्रकाश जी, अजय दुबे जी कुछ कहेंगे तो मैं अपने संगठन में बोल रहा हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ लाइव में। मेरी भी बात स्वीकार कर लीजिए ना, क्योंकि समय हो गया है। सत्य प्रकाश जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। जी राखी जी, देखिए, जैसा कि दादा आरपी श्रीवास्तव साहब ने जो चीजें रखी, मैं उन्हीं को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, शायद आप लोगों को पता होगा कि वहां पर जो जमीन आज बिक रही है, वो वही जमीन बिक रही है जो आदिवासियों को अलॉटेड है, लीज है। और उस लीज की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो रही, नोटरी हो रही। उनको घुमा फिरा के जो तथाकथित लोग हैं वो उनकी जमीन को खरीद रहे हैं। ये चिंता थी मेरी। क्या उस पर सरकार की निगाह है? यार, आप 1 घंटे से क्यों नहीं बोले? अगर वो ये चिंता थी मेरी, वो चिंता, ये अय्याशियों का अड्डा बनने जा रहा है, ये चिंता थी मेरी। ये क्या बनेगा क्या नहीं, इस पूरी चर्चा से एक बात साफ हो गई है। नहीं, आप ये देखिए, आपने मालूम क्या किया? चीते आ रहे हैं, उनको छोड़ा जाएगा, उनका सब लोग वेलकम कर रहे हैं। एक कहते हैं ना कि गौरवान्वित करने वाला, देखिए ये एक पूरा आयोजन होगा, हम उसकी सराहना करते हैं, स्वागत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, स्वदेश न्यूज के माध्यम से उन तक भी उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं भी पहुंचाते हैं। और एक जो उम्मीद या इस पूरी चर्चा से एक जो मांग कह लीजिए आई है कि वहां की जो आदिवासी हैं, जो सहारिया जनजाति, उन लोगों के लिए यदि कुछ काम करना है या इसको कैसे बढ़ाना है या वहां का विकास कैसे होना है, ये यदि बात होती है तो ये कोई गलत नहीं है। इस पर भी कुछ हो जाएगा तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। सब खुशी खुशी आगे जाएंगे और वहां का लुत्फ लेंगे और वहां के लोगों को भी ये रोजगार मिलता है, वो लोग सेटल्ड होते हैं। तो मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ भी हमारे मध्य प्रदेश के लिए नहीं है। क्योंकि समय हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चीता इज बैक, चीते आ रहे हैं, बड़ा आयोजन है और उम्मीद है कि जितनी बातें यहाँ पर निकली हैं, शायद सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि उस पर यदि कुछ मिल जाएगा तो शायद कहते हैं ना कि इस चर्चा में एक ये कमी नहीं रह जाएगी कि हाँ कुछ कहा था, कुछ मांग थी और वो हुआ नहीं। पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कल इस आयोजन में क्या होता है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।